हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है और MDT दवा ले रहे हैं या MDT दवा लेने की सोच रहे हैं, MDT सरकार द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कुष्ठ के रोगियों को, लेप्रोसी के रोगियों को फ्री में दिया जाता है। यदि आप MDT का दवा लेप्रोसी में लेने की सोच रहे हैं, आप जरूर लीजिए, हम इसे मना नहीं करेंगे, लेकिन दवा लेते वक्त आपको इसकी भली भांति जानकारी होनी चाहिए। MDT दवा जब आप ले रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारा MDT के बारे में जानकारी नहीं होता है कि ये दवा उनका बीमारी जड़ से ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अथवा रोकथाम करके रखेगा। जब आप लेप्रोसी के मरीज हैं और MDT की दवा लेप्रोसी में लेने की सोच रहे हैं तो ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए। MDT से बीमारी आपका जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। 6 महीना से लेकर 1 साल तक का ये कोर्स कराया जाता है और कई लोग तो इसे जब 1 साल में MDT कुष्ठ रोग, सुनबहर को ठीक नहीं कर पाता है तो 2 साल लेना शुरू कर देते हैं और दूसरे साल के बाद में उन्हें काफ़ी साइड इफेक्ट होने लगता है। शरीर का काला पड़ना, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, भूख की कमी, इस तरह का साइड इफेक्ट देखने में आपको आता है। यदि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा है, यदि आप जानते हैं कि आपको केवल ये रोकथाम करके रखेगा यानी MDT का दवा है, इससे आपको खाली केवल आपका रोकथाम होगा लेप्रोसी की बीमारी में, तो इतना जान रहे हैं तो आपको सही है। लेकिन ये बहुत सारे मरीज ये जान बैठे हैं, उनको जानकारी ही नहीं रहता है और बहुत कम जानकारी रहने के कारण वो समझते हैं कि जब इसका हम कोर्स ले लेंगे तो मेरा बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से चला जाएगा। लेकिन कोर्स लेने के बाद में भी उनका जब बीमारी जस का तस बना रहता है अथवा थोड़ा कंट्रोल हो गया रहता है अथवा बहुत आराम होकर जैसे दवा छोड़ते हैं धीरे धीरे वापस आने लगता है, तब उनकी चिंता बढ़ने लगती है कि हमने कोर्स कर लिया और MDT हमने 1 साल से ज़्यादा खा लिया। जो भी अच्छे चिकित्सक है वो 1 साल से ज़्यादा आपको खाने की सलाह देंगे ही नहीं और आप मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपका मन घबराने लगता है कि आप MDT का कोर्स कर चुके हैं, उसके बाद बीमारी ठीक नहीं हुआ और दोबारा आपको देने के लिए कोई अस्पताल तैयार भी नहीं होता है, डॉक्टर भी तैयार नहीं होते हैं कि इसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पर होने लगेगा। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 2 से 4 बूंद यानी 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से उपलब्ध रहता है और इसकी जानकारी किसी भी डॉक्टर से आप ले सकते हैं। लेप्रोसी का इलाज आपको सरकारी अस्पताल तो दे देता है MDT के द्वारा और मरीज को ये कोर्स करने की सलाह दी जाता है 1 साल में ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 साल, 2 साल से भी ज़्यादा कोई मरीज खा लेते हैं जिसका परिणाम काफ़ी घातक हो जाता है। यदि हाथ पांव का उंगली आपको टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे
आँखों से कम दिखाई देने लगे, चक्कर आने लगे और आपको झंझनाहट के साथ काफ़ी तीव्र दर्द होने लगे, कहीं मान ली यहाँ पर सुन्न है चमड़ा, यहाँ थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो काफ़ी झंझनाहट आपको के साथ दर्द होगा, किसी किसी को सुई चुभने जैसा दर्द होता है। चमड़ा यदि आपका मोटा हो जाए, कहीं पर कभी चमड़ा मोटा हो जाए और वहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए, किसी भी प्रकार का आपको नुकीला चीज़, कलम है, पिन है, अल्पिन है या चींटी काट कर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी लेप्रोसी कहने का मतलब है कुष्ठ रोग में कि आपका सेंसेशन नहीं रहता है। और इसकी जानकारी आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा, आप कहीं पर भी हला कर देख लीजिए। यदि आपको मान लीजिए यहाँ का चमड़ा शून्य है, यहाँ का चमड़ा शून्य हो गया है इतना दूर का, और यहाँ पर पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटेंगे, हलाएंगे तो समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है। कहीं पर भी हो और वो चकता हो, एलर्जी हो, बुखार भी किसी किसी को आ जाता है और लाल लाल चकते चकते दाने भी निकलते हैं, चकते भी निकलते हैं। पैर से चप्पल का निकल जाना इसका प्रमुख लक्षण है। पैर से चप्पल निकल जाए और आपको मालूम तक नहीं चले, ज़्यादातर लेप्रोसी के मरीज को ऐसा होता है। 80% आपको लेप्रोसी का बीमारी हुआ है तभी भी आपको यह बीमारी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। वैशाली जिला के एक मरीज हैं, उनका पैर से लेकर कमर तक उनका सुन्न हो गया था, यानी कमर से लेकर ऊपर पीठ तक कहिए। उनका लड़के का कहना है कि 80% उनके पिताजी का ये सुन्न हो गया था। उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला और पूरा अच्छा हो गए और वो 50 केजी का बोझा तक तो उठा लेते हैं। धान, आपको धान समझते, धान का जो बोझा होता है, गेहूं का जो बोझा होता है, बड़ा बड़ा आपको उठा लेते हैं। इस समय में बड़ा बोरा भी उठा लेते हैं, बोरा, तो काफ़ी ताकतवर और हेल्दी हो जाते हैं। लेप्रोसी को मरीज को फल फ्रूट्स का सेवन करनी चाहिए। खाने में किसी भी तरह का परहेज नहीं होता है। अक्सर मरीज ये जानते हैं कि जब लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहर की बीमारी हो जाए तो आपको ये छोड़ देनी चाहिए मीट, मांस, मछली, अंडा, लेकिन ऐसा नहीं है। खाने में आपको सभी चीज़ों को खानी चाहिए। हाँ, जो आपको हानि करता है उसको तत्काल आप छोड़ सकते हैं, जो भी हानि करे, लेकिन दूध है, दही है, फल फ्रूट्स, विटामिन सी, ये चमड़ा जो स्किन आपको हेल्दी बनाए, ये चमकदार बनाए और जो स्ट्रांग करे शरीर को, जो भी चीज़ आपको शरीर को स्ट्रांग करे, दाल है, दूध है, घी है, अच्छे किस्म का चावल है, ये सब आपको फायदा करेगा। आपको हेवी एक्सरसाइज, यानी आपको हल्की फुल्की व्यायाम करनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम में रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका लेप्रोसी का बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर्याप्त मात्रा में आराम करें और फल किसी दिन भी आप न छोड़ें। फल जरूर खाएं, फल का इस्तेमाल करें। अच्छे क्वालिटी का चावल, अब आप पूछेंगे अच्छे क्वालिटी किसे कहा जाता है? जिसका लंबाई बढ़ जाए, जो लंबा हो जाए काफ़ी, वो अच्छे चावल की क्वालिटी आप देख सकते हैं इससे, जिससे लंबा होने लगे और आपको तो देखने में ही मालूम चल जाता है, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और बहुत महंगी भी होती है। और इस तरह से घी खाएं, आपको जो भी शरीर को स्ट्रांग करे, ताकतवर बना दे, वो आपको खानी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को खाने में किसी भी तरह का कोताही नहीं करनी चाहिए। जब बहुत सारे लोगों को जब आपसी विवाद होता है, घर में झगड़ा होता है, उस समय में आप खाना को छोड़ देते हैं, जो कि आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है। कोशिश करें कि तमाम तरह के झगड़ा हो जाए, उसके टेंशन के कारण भोजन आपको नहीं छोड़नी चाहिए। झगड़ा भी कीजिए किसी से तो पूरा भर पेट भोजन करके, ताकि आप फिर से झगड़ा करने के लायक बचे
और आपका शरीर बीमार न हो। बहुत लोगों को देखते हैं जैसे किसी से वाद विवाद हुआ भोजन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। और खाने पीने में यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और ये संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आपका खाना आपको बहुत अच्छा से नहीं मिल पा रहा है, बच्चे आपका अच्छा से खा नहीं पा रहे हैं, तो हम भड़का नहीं रहे हैं आपके परिवार को। उस समय में आपको अलग हो ही जाने में भलाई है। ज़्यादा दिन तक ज्वाइंट परिवार रहने की वजह से यदि आपका भोजन सही से नहीं हो पा रहा है, यदि बच्चे आपको हेल्दी भोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अलग होनी चाहिए, सेपरेट हो जानी चाहिए। हम किसी के घर के मामले में हम दखल नहीं देते हैं, लेकिन लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी में भोजन आपका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ज्वाइंट फैमिली में बड़ा परिवार है, करने वाले कम है, तो बहुत सारे लोगों को तो उसमें भोजन बढ़िया मिल जाता है, स्ट्रांग रहते हैं, और बहुत लोगों को उसमें भोजन नहीं मिल पाता है। तो अपना डफली, अपना राग, आप उसमें जरूर सेपरेट हो जाइए, अलग हो जाइए। और बिना झगड़ा झंझट के अगर आप अलग हो जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और इसमें अलग होने से थोड़ा खान पान अच्छा मिलता है, और इस तरह से आपको लेप्रोसी के मरीज जो होते हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है। अब ये नहीं है कि अलग हो जाए तो आपको खाना पहले से भी खराब मिले, उसके लिए नहीं। यदि ज्वाइंट फैमिली की वजह से आपको भोजन करने में आपका शरीर गल रहा है, टूट रहा है, उस कंडीशन में सेपरेट होनी चाहिए। इनकम, आमदनी को बढ़ानी चाहिए ताकि आपको फल फ्रूट्स आपको मिल सके। ज़्यादातर लेबर क्लास के लोग, मजदूर, गरीब और जो अच्छे घरानों में भी ये हो सकता है, लेकिन वो सतर्क नहीं रहते हैं, केवल भात रोटी से काम चलाते हैं। फल फ्रूट्स तो बहुत कम वो लोग खाते हैं और सोचते हैं कि फल फ्रूट्स खाकर क्या होगा, 1 केजी लाएंगे, 2 केजी लाएंगे तब एक ठो मिलेगा संयुक्त परिवार में, इसलिए लोग छोड़ ही देता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक खाइए, सबकी जिम्मेवारी बनती है। और आप जब भी मार्केट में जाएं तो फल फ्रूट्स को जरूर लाएं, इससे आप लेप्रोसी के साथ साथ कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो शरीर को बचाना है, स्किन को हेल्दी करें, कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाना है, तो शरीर को स्ट्रांग करने के साथ साथ होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की जरूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल आप दवा तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अच्छा से रोकथाम कर देता है। हमने इसको बहुत ज़्यादा ये प्रचार प्रसार हमने इस दवा का किया है। ये चूँकि आसानी से मिल जाए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, लंबे ट्रीटमेंट के बाद में, पूरा सिम्टम मिलाने के बाद में भी इलाज चलता है, तब जड़ मूल से ठीक होता है। लेप्रोसी में किसी का चमड़ा सुन्न रहता है, तो किसी को एलर्जी है, बुखार है, खांसी है। यदि आपको लगातार कई दिनों से लेप्रोसी की वजह से खांसी आता है तो होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से वो ठीक हो जाएगा। और ये नाखून काला होने लगे तो भी ठीक हो जाता है। यानी लेप्रोसी के मरीज का यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलता है तो पहले से भी स्ट्रांग, शक्तिशाली और पहले से बेहतरीन हो जाएंगे। कई मरीजों का कहना है क्या पहले जैसा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग रोगी हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य हो जाएगा। तो पहले जैसा क्या होता है, अगर समय से सही से आप ट्रीटमेंट लें तो जो आपका पहले जो हेल्थ था उससे भी बढ़िया हो जाएंगे। कई लेप्रोसी के मरीज जब हमारे चैनल से जुड़ गए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो गए हैं, पूरा खाते हैं दबा कर और अच्छा उन जागरूक हो चुके हैं, फल फ्रूट जरूर लेते हैं, दवा भी लेते हैं, काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर घर में वीडियो पहुँच जाए ताकि लेप्रोसी के मरीज फ्री में जान सके कि इसका सिम्टम क्या है।
फिर एक बार हम अंत में लक्षण थोड़ा बता दें। जहाँ शून्य हो जाए, पिन अल्पिन चिट्टी कुछ भी काटिएगा वहाँ समझ में नहीं आएगा, तो समझिए कि लेप्रोसी है। और ऐसा कुछ लक्षण मिलता है तो जांच आपका स्किन स्मीयर टेस्ट भी होता है, करवा सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।